क्योंकि ये लोग एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं, इनके रिश्तेदार भी हैं वहाँ पे, इनके मोहल्लों में इनकी नाकें कट गई हुई हैं। ये जो भी मर्द ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहा होता है ना, ये माई बैठी होती है ना, इसको कोई शेर शूर नहीं पड़ने वाला है, रिमेंबर। नो कितना दुख हुआ। और कल जो बाकी वो जो एक क्रिश्चियन औरत आई थी जो हमारी मुसलमानों की कम्युनिटी पे बात कर रही थी, यकीन करें इतनी शर्मिंदगी हो रही थी, आई वाज लिटरली क्राइंग। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, फ़ातिमा ने अभी तकरीबन 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी अपने टिकटॉक अकाउंट पे, जिसमें उसने ये बताने की कोशिश की थी कि मलकू जो है वो मुसलमान नहीं है। पहले जनाब फ़ातिमा और फ़ातिमा की माँ गालियाँ देते हैं, गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, मलकू को अपने ख़िलाफ़ वीडियोस बनाने पे उकसाते हैं, लाइव आने पे उकसाते हैं। अब जब फिर मलकू भाई साहब जो हैं वो पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं, तो ये लोग उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। खैर, मसला ये नहीं है कि मलकू भाई मुसलमान है या मुसलमान नहीं है, और ना ही आप जो है उन्हें काफिर या कोई और जो है ना वो साबित कर सकती है। आपकी इतनी औकात ही नहीं है। मसला तो यहाँ पे ये है कि एक कम उम्र बच्ची जो है वो टिकटॉक पे बैठी हुई है, बेहयाई कर रही है, बेहयाई को प्रमोट कर रही है। उसको देख के और भी बच्चियाँ आके टिकटॉक पे बेहयाई कर रही हैं, और इस बच्ची के ख़िलाफ़ फिर मलकू ने आवाज़ उठाई है, और वो आवाज़ इतनी पावरफुल आवाज़ है कि अब चीखें निकल गई हैं इन लोगों की। अपनी बची कुची इज़्ज़त बचाने के लिए, अपने आप को ख़ानदान में शर्मिंदगी से बचाने के लिए अपनी दादी को भी फिर ये लोग टिकटॉक पे ले आए हैं कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, टिकटॉक पे आना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन जनाब मलकू भाई ने भी ये फ़ैसला कर लिया है कि वो इन माँ बेटी और दादी को इबरत का निशान बना देंगे। ये आज आप लोग आगे जाके क्लिप्स भी देखेंगे। तो वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कैमरे पे ना आए। अब इस औरत को बड़ी तरीके से पता है, अगर मैं कैमरे पे आऊंगी तो लोग मुझे आके गिफ्टिंग नहीं करते, मैं अपनी बेटी यूज करूं। छोटी उम्र की बच्ची है, बाल खोल के बैठेगी, सज धज के बैठेगी, लोग आएंगे, लोग गिफ्टिंग करेंगे। और जिस दिन बच्चा आया था, आप लोगों ने इसको बार बार कहा है कि भाई आप उस माँ को कह के वो खुद बैठे, उस माँ को कहे खुद बैठे। वो इस बात पे एग्री क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उनको पता था कि उसका उनका ये चकला इस तरह चलना ही नहीं है। चाचा कमीशन लेता है ना, चाचा 20% लेता है, ठीक है, उनके ये इस तरह से नहीं चलने। और जिस घर के बुजुर्ग जिन्होंने राहें दिखानी होती हैं, जो खुद इस राह पे चल पड़ी हैं, वो किसी को क्या राह दिखाएंगी? इन लोगों ने हमारी जनरेशन को खराब करना है। अब मैं सोचती हूँ कि कितनी आप फातिमा को मारेंगे और कितनी फातिमा आएंगी, कितने अकाउंट आप उसको कहेंगे, कितनी वो बचियां, तो इस तरह तो आती जाएंगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी ऑडियंस का है, जो वहां चाहे बैठ के गंदे कमेंट कर रही होती है, चाहे वो मलकू वैक्सीन कह रही होती है, सॉरी फॉर दैट, बट आप उनको हाइप दे रहे हैं, आप उनको हाइप दे रहे हैं, आप उनको व्यूअरशिप दे रहे हैं। क्यों है? मैं कहीं निकल तो नहीं गई? नहीं, आप इधर ही, सॉरी, मेरा ये पंगा होता रहता है, आप सबको आई थिंक पता ही होगा। तो जब हम लोगों ने माँ, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ये भी चल रहा है कि जो बाप है वो बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं, तो वहां पे माँ बैठ के माएँ मुजाहिद बन जाती हैं, अपनी बेटियों के लिए जिहाद करती हैं, अपने बाप से लड़ पड़ती हैं, उनके अपने शोहर से लड़ पड़ती हैं कि हमें अपनी बच्चियों की इज्जत चाहिए महफूज। तो जहाँ माँ ही खुद गलत चल पड़ी है, वो अपनी बेटी को क्या डिफेंड करेगी? कल को फिर यही बेटी इसको कल को ठुड्डा कराएगी, वो भी पैसे की खातिर किसी और की तरफ चल पड़ेगी। और इनको देख के फिर हमारी बच्चियां भी, जो पाकिस्तान की बच्चियां, वो तो यही सोच के कर रही है कि नहीं जी इजी मनी है, हमें भी वो आजकल मलिक तबस्सुम की वो एक आ रही है वो बच्ची। आप यकीन करें, मुझे देख के इस कदर दुख हुआ। और कल जो बाकी वो जो एक क्रिश्चियन औरत आई थी जो हमारी मुसलमानों की कम्युनिटी पे बात कर रही थी, यकीन करें इतनी शर्मिंदगी हो रही थी, आई वाज लिटरली क्राइंग। यार ये क्या कह रही है? हमारी मुसलमान औरतें किस तरफ चल पड़ी हैं, हम लोग किस तरफ चल पड़े हैं? हमारा अल्लाह पे ईमान इतना कमजोर हो गया है, वो हमें खाने के लिए नहीं देगा। तो मेरे लिए, इनके लिए एडवाइस यही है कि प्लीज हम लोग सब मिलके कोशिश करें, हम लोग कोई पिटीशन चलाएं, या बेटा हम कोई पिटीशन चलाएं ऐसा जिससे हम लोग टिकटॉक बैन करवा सके। आपके जो पीछे माशाल्लाह जो आपकी औलाद है जी जी भाई, आप जरा थोड़े लम्हे के लिए ये सोच लें कि खुदा ना खास्ता कि आपके बच्चे इन लोगों को देखते हो तो क्या सीखेंगे। अस्तगफिरुल्लाह भाई, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी बेटियों ये चीजें जो है ना, लेकिन अगर वो यूनिटी नहीं हो पा रही, लेकिन एटलीस्ट नाउ यू नीड टू लर्न
आपने Exactly. लर्न करना है कि आपने अपने बच्चों को इनसे कैसे सेव करना है। देखिए भाई, एक बात आज आपको मैं क्लियर कर दूं, उस औरत की कभी भी इज्जत नहीं होती जो ये औरत अपनी इज्जत खुद नहीं करती। उस इंसान की कभी भी इज्जत नहीं होती जो, चाहे वो मर्द है या चाहे औरत है, जो अपनी इज्जत खुद नहीं करता। तो आपकी इज्जत आपके हाथ में दबी हुई है। औरत की इज्जत बहुत आपको नाजुक पता है कि धागे के अगर ये इस तरह के लोग अगर इंग्लैंड के अंदर होते हैं, यू नो दैट इट्स सो इजी टू टू फाइल द पिटीशन, या एग्जैक्टली तो आराम से मैंने 1 लाख बंदों के ले लेने थे वोट। it is like a child abuse, to be honest. We can't do anything because he लाइक चाइल्ड ग्रूमिंग, अपना ही चाइल्ड जो है वो ग्रूम। अच्छा, आपको मैंने ना टिकटॉक पे मेरी रखाई हुई थी, मैं आपको कुछ बता देता हूँ, हाँ जी, फिर मैं अगले बंदे को लूंगा। बल्कि एक काम करते हो, क्योंकि आपकी तरफ से शोर आ रहा है। एनीवे, थैंक यू बेबो सिस्टर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए ना। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा अपना भी। सीन ये हो गया कि मैं जब दुबई में था तो मेरी एक जो मीटिंग हुई थी ना, आसन भाई आप सुन रहे हैं, मेरी मीटिंग हुई थी, मेरा दोस्त डेडपूल जो है वो एजेंसी के मामलात के लिए कुछ मीटिंग हुई थी, वो चाइनीज ही थे, उन्होंने इवन के इंटरप्रेटर रखा हुआ था बीच में। जी जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो हमारे नंबर एक्सचेंज हुए थे, तो मैंने उसका नंबर ले लिया था उस फीने का, ठीक है। तो मैंने ये जो है ना कुछ ये वीडियोस और ये लाइव वगैरह रिकॉर्डिंग जितनी भी थी मैंने उसको भेजी है और उसको मैंने बताया कि इस तरह उसने मुझे आगे से जवाब दिया। कहता है कि यू नीड टू फर्स्ट प्रूफ ये अंडर एज है। कहता है कि अगर ये अंडर एज प्रूफ भी हो जाती है तो उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको वार्निंग दी जाएगी कि अपने किसी घर के बड़े के साथ बैठो। लाइव पे बैठना है तो यू हैव टू हैव समवन विद यू व्हिच इज ओवर 18, हु इज ओवर 18, ठीक है। तो वो बैठे। अब ये जो बच्ची है ये पूरी रात बैठी रहती है, ये बैठती है दिन के वक्त, शिफ्ट लगती है, माँ बेटी की शिफ्ट है, और ये बीच में आ गई है गंगू तेली की तरह, शाम की चाय के वक्त की शिफ्ट इनकी होती है, रात के खाने की, ठीक है। तो मिडनाइट दरमियान वाला, मॉर्निंग टिल डे इवनिंग ये वाली, और इवनिंग से लेकर रात जो है वो शिफ्ट ये खातून चलाती है, दादी माँ जो है। तो अब अगर इसको बैठना पड़ेगा ना, ये कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि ये अपनी माँ के साथ ही बैठी होगी, ये जो दरमियान में ना ये लाइव माँ के साथ ही बैठा करेगी। अगर इसने अपनी शक्ल जो है वो लाइव पे महफूज रखनी है जिस पे फेस बैन ना लगे, तो थोड़ा सा जो है ना आपको दिखेगा कि इनको मैं इंशाल्लाह ताला टिकटॉक के थ्रू हैसल ज़रूर दूंगा। इनको तकलीफ होगी, इनको तकलीफ पहुंचेगी, क्योंकि पूरी रात अगर इन्होंने बैठना है तो अपनी माँ को साथ लेके बैठना है। अकेली होगी तो रिपोर्ट वजी फारक, फेस बैन, ठीक है। और ये चीज़ होगी, फिर ये होगा कि एक ही टाइम पे ये दोनों माँ बेटी एक ही कैमरे पे बैठेंगी या दोनों मोबाइल ऐसे रख के बैठेंगी, इनको बड़ी तंगी होनी है आगे चल के। और उसके अलावा दिन के वक्त फिर दोनों ही नहीं बैठ पाएंगी क्योंकि इनकी आंखें फटी पड़ी होंगी ये नींद के मारे। तो ये चक्कर हुआ होगा, इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी होने वाला है। ये यहाँ बैठ के जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट से मैं लड़ा रहा हूँ। I've got a couple of things. Sorry, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है. ट्राई करें उर्दू में बात करें क्योंकि मेरे जो है ना I लोग will try. So मैं इस टॉपिक के बारे में इतना नहीं जानती थी. A couple of weeks this has started coming up. Yeah. So मैंने देखा that you're talking about, which is a good thing. लेकिन पता है क्या है? There's loads of brothers and sisters that are talking about this topic. I wish they would take the deen part out of it, because एक ही ज़बान में वो दीन के बारे में बात कर रहे हैं और एक उसी ज़बान में 2 सेकंड बाद गाली गलौज कर रहे हैं, which is so sad to see. Then next thing is, हम जो बच्चों को सीख कह रहे हैं, ये बच्चे ये सीख रहे हैं, वो हमारे माँ बाप की सीख होती है। अगर हमारे माँ बाप की सीख स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। Nowadays if you see 5-5, 6-6 बच्चों साल के बच्चों को मोबाइल्स दिए जाते हैं, किस लिए? और स्कूल जाते हैं, इमरजेंसी हो जाए, क्या इमरजेंसी होगी? मस्जिद जा रहे हैं, इमरजेंसी होगी, दे नीड अ फोन. इन आवर हाउस इज स्टिल ओपन टिल यू आर 18, यू कैन नॉट हैव अ फोन. क्यों? मोबाइल पहले भी तो नहीं होते थे, अब क्यों मोबाइल्स इतने ज़रूरी हो गए? एंड देन कमिंग टू दिस फैमिली, what the thing is with this, you know, like in अगर हम में से शर्म हया उतर जाए ना तो फिर किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता. पहले बेटी आती थी, उसकी मॉम उसको लाइक जैसे मैं कुछ करती हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे अब्बू की इज़्ज़त पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या मेरे अब्बू की सीख दी हुई सीख ये है, उनकी सीख वो बेटी कहाँ से लाए? Because this is what she's been taught. So she doesn't have any standards or values to follow.
उसकी माँ उसको वही सीख दे रही है और वो समझ रही है there's nothing wrong with that। जब शर्म हया उतर जाए तब इंसान को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बेटी पहले आ रही थी, ऑब्वियसली मॉम अप्रूव कर रही थी, फिर माँ आ गई, अब माँ की माँ आ गई। सो इट बेसिकली शोज उनमें शर्म हया ही नहीं रही। तो आप चाहे जितना भी करें वो नहीं हटने वाले। उनकी लाइव में देखो क्या माँ की माँ वहाँ सब कमेंट कर रहे हैं लानत एंड ऑल दैट स्टफ। मैं आपको उनको एक चीज कोई बताता फर्क नहीं पड़ रहा। हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू है क्या ये। क्योंकि ये बेड़ा अगर मैंने यहाँ पे उठाया हुआ, मैं डेली इस पे बात कर रहा हूँ, डेली मेरा दिमाग चल रहा होता है, कुछ लोगों से गपशप भी होती है, मैं बताता हूँ। मुझे पता है कि ये वायरस अब निकल गया हुआ है, इन पे Yes. कोई कंट्रोल नहीं है, ये निकल गया, इट्स आउट। सही है। अब सीन ये है कि अब इसका एंटीडोट बनाना है। एंटीडोट क्या करना है, ये आप लोगों को, Hmm. ठीक है। इस वायरस के बारे में मुझे आप लोगों को आगाही देनी है Brother, कि ये there's वायरस another point that I want to make. और इस वायरस से इस तरह बचना है। इस वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता। True. But मैंने 5 साल हो गए सिस्टर टिकटॉक को इस्तेमाल करते हुए ना, मैं हर अपनी वीडियो की हर एक चीज का मुझे पता होता है कि कहाँ प्ले हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, कितने मेल देख रहे हैं, कितने फीमेल देख रहे हैं, ठीक है, किस एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं। मैं उस हिसाब से फिर अपना कंटेंट को रखता हूँ, उस हिसाब से फिर लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है? अभी सीन ये है कि जो लोग इंग्लैंड में बैठ के ये चीजें कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो आप कानूनी उनको रोक नहीं सकते, true. ठीक है। जब आप कानूनी उनको रोक नहीं सकते और अगर आप उन पे कोई बात करेंगे तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉल करनी होती है 111 पे या 999 कि मेरी हरासमेंट हो गई है, मेरा ये हो गया, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, तो फलान हो रहा है, ढिमकान हो रहा है, और हम जैसे लोगों के घरों में वो नॉन मोलेस्टाइजेशन लेटर आ जाते हैं। ट्रू। बट एक और देखिए, जैसे मैं कह रही हूँ लाइक फॉर इंस्टेंस आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन। मेरे आई हैव टिकटॉक बट इट्स मोस्टली फॉर शॉपिंग, बट दिस थिंग टॉपिक वाज कमिंग ऑल द टाइम। बट जैसे लाइक मैं किसी लाइव पे जाऊँ, किसी से बात करूँ, कोई ब्रदर या सिस्टर, जस्ट टू लाइक गिव माई ओपिनियन, और as soon as I get off, brothers send me follows and messages like why? आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, फिर नहीं, ये क्यों चीज़ें- ऐसा? ये And चीज़ें- I know, इनकी फैमिली it's का है, completely wrong. ये खुद वो मेरी दिखा जो- रही हैं, आपको इसलिए बताता हूँ, इनको। हाँ? And then another brother, one last thing is the like when people are saying that like oh इनको हमारी तरफ से पैसे मिले, charity. What I don't understand about that is that यहाँ पे जब पाकिस्तान जाओ या इंडिया जाओ, वहाँ भिखारी आपके सामने आते हैं, उनको पैसे जब देने पड़ते हैं तो हम सोचते हैं ओ ये बेईमान है या ही इज डूइंग फ्रॉड और समथिंग। व्हाई इज इट दैट ये ऑनलाइन मांग रही हैं, खुद दे रहे हैं? इट्स नॉट बिकॉज दे वर ब्लैकमेल्ड, इट्स बिकॉज दे चोज टू गिव टू गेट समथिंग इन रिटर्न। Yes. These brothers मैं should have आपको thought about that, that why are we giving मैं this? बताता हूँ, जो भी मर्द ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहा होता है ना, ये माई बैठी होती है ना, इसको कोई शेर शूट नहीं पड़ने वाला है, रिमेम्बर, No. because the person, he knows that he's not gonna get anything out of her. But brother, it's like you're wasting your energy on a family that have totally lost their izzat on. आपको समझ ही नहीं आ रही सिस्टर, लोग, मुझे बहुत कम लोग समझ पाएंगे। Yeah. मैं कोई चीज बताता हूँ, ये मैंने वायरस नहीं रोकना, वायरस तो मेरे हाथ से निकल गया है, वो किसी के हाथ में भी नहीं है, वो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। बट ये फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं इनको कोरोना बोलता हूँ, ये कोरोना है, कोरोना खत्म नहीं हो रहा, कोरोना देर, यस, बट कोरोना से बचने के आपको तरीके बताए जा रहे हैं यहाँ पे। That's true. That's true. But I want भाई so इन्होंने पता इनको क्या किसी किया? और की इन्होंने भी तो इज्जत कल की फर्क मेरे- नहीं पड़ता। मेरे दीन ईमान पे उन्होंने उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं कि ये बंदा like they got a really disgusting language। and फिर आप, मैं यही कह रही हूँ, आप देखें ना उसकी बेटी को कहाँ से like सीख मिलेगी अगर माँ उसको सामने बिठाकर गालियों की क्लास दे रही है। इनको नहीं देना, ये लोग तो ये फारग हैं मेरी तरफ से। It's ये पूरे का पूरा disgusting। जो ये लेडीज का कुंभा है ना, ये सारे फारग है, ये एक नंबर के बगैरत हैं। सीख आप लोगों को लेनी है इनको देख के। She has a 90% children's lady right videos in है ना, front of her। पाकिस्तान में चल रही है। मैं एवरी 10 आवर्स अपनी एनालिसिस करता हूँ, एनालिटिक्स खोलता हूँ अपने वीडियोस के, एंड देयर लाइक 75% फॉर यू पाकिस्तान के पेज पे, ठीक है? तो मैं जब यहाँ की बातें उधर नहीं, वहां पे ये कांड हो रहा है, और मैं इस चीज का भरपूर पूरा फायदा उठा रहा हूँ कि मैं इन्हीं लोगों के बारे में डिस्कस करी जा रहा हूँ,
It's a nice thing that you're doing. You're absolutely doing an amazing job. यहाँ की चीजें जो है ना, इधर इधर बहुत सी ऐसी होती है। मैं नाम लेने को आज हूँ, इधर जो लैंग्वेज गलत इस्तेमाल करने वाली या जिस तरह भी है यहाँ पे सारी बहुत सारी है। 10 ज़बान में अल्लाह का नाम ले रहे हैं और फिर दूसरे सेकंड में यहाँ पे ये चीज है। इधर के मुताबिक देखा जाए, अगर मैं यहाँ के मुताबिक इनको रोकने की कोशिश करूँ या कोई उन पे बात करूँ, दे डोंट गिव अ शिट। ठीक है, ये लोगों को हाथ पैर क्यों बने हुए हैं? क्योंकि ये लोग एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं, इनके रिश्तेदार भी हैं वहां पे, इनके मोहल्लों में इनकी नाकें कट गई हुई हैं, ये दिन दहाड़े मुंह बाहर नहीं निकाल सकते। और मुझे पता है ये सोशल मीडिया पे दे आर लॉस्ट, दे गॉन, ये नहीं हाथ में आएंगे किसी के। बट यू नो, ये एग्जाम्पल है, इनको लोग देख के बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत सी ऐसी खवातीन है जिन्होंने अपने अकाउंट प्राइवेट कर दिए, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अब लाइव आना बंद कर गई हैं, बहुत सी हैं ऐसे। तो आई थिंक माई इंटेंशनली जो मेरा मिशन था इज जस्ट काइंड ऑफ कंप्लीटेड। के एग्जाम्पल, इट्स ओनली वन एग्जाम्पल बट मॉरल्स आर मोर देन वन। ठीक है, मैं बार बार एक एग्जाम्पल देता हूँ। यू नो अबाउट फिरौन, राइट? फिरौन बेगारत, उधर जो मिस्र में बैठा, इजिप्ट में, जिसका वो है गंद है। ठीक है, इट्स ओनली वन फिरौन फॉर होल उम्मत मुस्लिमा एज एन एग्जाम्पल। अब वो फिरौन को तो ना हम हमारे से वो बात कर रहा है, ना वो हम पे हुकूमत कर रहा है, ना वो हमें कुछ भी नहीं कह रहा, वो तो चुप करके कुत्ते की मौत मरा हुआ है। ठीक है, बट इज दैट थिंग इज देयर फॉर टिल द डे ऑफ जजमेंट। ठीक है, वो अल्लाह ताला ने आपके लिए एग्जाम्पल रख दी है। सो ये जो लोग हैं ना, आई एम जस्ट कीपिंग देम एज एन एग्जाम्पल। इनको मैं तकलीफ देता रहूंगा साथ साथ, जैसे मैंने आज भी वीडियोस अपलोड की हैं 2, इनको मिलेगी तकलीफ। इनको इनके कंटेंट से मैं इनका दिमाग हटा दूंगा, इनको मैं दिमागी